मैंने सत्यमेव के पहले पार्ट की वीडियो को 20,000 के कोटे से लाने का एक बयान सुना है और उसका मैं जवाब उन चर्चा करने वालों को कि कौन देगा आनंद शर्मा को वोट। जब हमने ये मिशन छोड़ा तो मेरी अपनी साथ जुड़ी 16 समाज सेवी संस्थाओं ने भी मेरे साथ इस अभियान में फिर ज्वाइन किया। जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक का अंबेडकर जी का संविधान बचाओ और देश को वो दर्जा दिलाओ जिसमें सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए। मैं बहुत आभारी रहा कि हमारी 16 संस्थाओं को, कमेटियों को, संघों को राजेंद्र पाल, PBS के अध्यक्ष ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर बुलाकर एक संगठन को जोड़ दिया जिसमें मेरे J&K के अकाबिर, अकीदे के पीर, आबिद जिलानी जी और पंजाब के अमनदीप अभियाना जो उस वक्त के मुख्यमंत्री चन्नी जी के वस्ती थे। उस वक्त भी हम इस अभियान में सम्मिलित थे जब कुछ कांग्रेसी भीतरघातियों ने उन्हें CM बनने से रोक दिया। उनके साथ भी मैंने वार्तालाप किया कि हमारा अभियान किसी पार्टी को जिताने का नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। हमारा अभियान संविधान बचाने, देश को टूटने से बचाने, हिंदू मुसलमान कराने वालों के खिलाफ है। इस पर जिस आदमी का जिक्र मैंने किया कि उस वक्त मैं चुरा मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष था,
और मेरे मुख्य संयोजक वरिष्ठ बीजेपी के कार्यकर्ता सन 1947 के पहले के जनसंघ से जुड़े लोग थे, जिनके कारण हमने माननीय शांता कुमार जी से उस व्यक्ति को टिकट दिलाई जो एक होनहार समझ करके चुरा के नाम पर उसको जिताया और 10 साल में वो 18 करोड़ की कोठी में बैठ करके उसने भी हमें चुरा मुक्ति मोर्चा के क्रांतिकारियों को, जो 1968 से चुरा को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, उनको बाहर का रास्ता दिलाया और उस 18 करोड़ की कोठी में एक कप चाय का भी नहीं पिलाया। मैंने अपना अभियान ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के लीगल ओब्लिक शरी एडवाइज़र के रूप में, सीनियर वाइस चेयरमैन के रूप में जारी रखा और मुझे आज अफसोस उस वक्त लगा कि जब हमने 15 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए एक सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया कि और हमारे AHMWS के अध्यक्ष नसीम मोहम्मद दीदान ने सलमान खुर्शीद के द्वारा मनमोहन सिंह जी को पेश किया। उन्होंने इसे मंजूरी दी और अल्पसंख्यक को भी पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की 18 कौमों को दिया। इसी पर जब चर्चा की, इलेक्शन का एक मोटो बना दिया, इलेक्शन का एक एजेंडा बना दिया बीजेपी और मोदी मिशन वालों ने। अब मिशन जो है वो उस वक्त मिशन 3 सा का था और अब मिशन जो है वो 3 वा का है मेरी पिटीशन के अनुसार। हमें बहुत अफसोस लगा कि जिसने हमें 15 सूत्रीय प्रोग्राम दे करके समान अधिकार देने का ऐलान किया, उसको ये बताया कि ये तुम्हारे मंगलसूत्र छीन करके तुम्हारी तिजोरियां चुरा करके, तुम्हारी यहाँ तक कि तुम्हारी भैंसें चुरा करके भी मुसलमानों को दे देगा और हिंदुओं पर इतना खतरा हो जाएगा, हिंदू इतने खतरे में आ जाएगा कि यहाँ इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। इसका मैंने एक उल्लुओं की कथा सुना करके अम्बेडकर जयंती पर बयान दिया
कि वही मोदी जी के पिल्ले और वो उल्लू जो दिन को उल्टे लटके रहते हैं, ना काम करते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं, न कहीं जगह बदलते हैं, और रात के अंधेरे में ये सब कुछ करते हैं। और जिसको हम देख रहे हैं, मगर मोदी जी को वो नज़र नहीं आए। बहुत से, क्योंकि मोदी जी इन पावर हैं, बहुत से लोगों के लिए वो विष्णु अवतार भी हैं। और जो 3 वाह मैंने बताए कि इनका कोई विकल्प नहीं, इनका कोई विश्वास नहीं कि ये इतना विश्वास हिंदुओं को है कि इनके अलावा कोई हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं कर सकता। और तीसरा वाह मैंने अपनी पेटिशन में बताया कि माननीय मोदी जी महाराज, मैं आपको, आपके जितने भी कानून बने, मैं उनको निज़ाम मुस्तफ़ा के कानून मानता था। वेदांती जी महाराज, इंद्रेश जी और मोहन भागवत को मैंने अपनी इन्हीं 16 फतवों के जरिए से तुम्हारे कानूनों का समर्थन किया। मगर तुमने इन्हें कानून बना करके, जैसे मुद्दा हलाला कानून बना करके ही मुसलमानों से तुड़वाया, उन मुसलमानों से ही मुझ पर फतवा दिलाया, जिसके कारण एक मशीन तैयार हुई और जिसको मैंने 20,000 के कोठे से लाया था, उसको आपने अपनी मशीन से धो करके 18 करोड़ की कोठी में बिठाया। और उसी ने उन उल्लुओं की सहायता से मुझे अपनी माँ की समाधि पर और पीर तरीक़त के मज़ारों पर जाने के लिए फतवा दिलाया और मुझे बाहर का रास्ता दिलाया। धन्य हूँ वो संविधान को मानने वाले, उस कुरान को मानने वाले, उस नबी के फरमान के मानने वाले, कि तुम पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि नाअहल की इक़्तिदा होगी और मेरा दीन जो है वो कुबड़ा हो जाएगा। यही रामचंद्र जी ने सीता माता को बताया। सुन सीता, सब कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना बिना, कौवा मोती खाएगा। जिन संस्थाओं का आयुर्वेद संघ से लेकर के किसान BKU, भारतीय किसान संघ का जब मैं जिला अध्यक्ष, मुझे मेरा नाम हाई कोर्ट के वकील हमारे इससे स्टेट अध्यक्ष थे,
BKU के और दीदान जी उपाध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे 2008 में नाहन बुलाया और मेरा तारुफ नरेश टिकैत जी के साथ कराया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके वहाँ आए थे। जब मुझे उन्होंने सुना, मैंने अपनी किताब की कहानी वही उनको बताई और उन्होंने सुना और मैंने अपनी किताब से एक पंक्ति उन्हें सुनाई। रब्बा वे तेरिया तू ही जाने कि तू खेल रचाई, किसान में भूखे मर दे डेठे, कुत्ते हुए खान मलाई। तालियों से पूरा मंच गूंज उठा। आपने मुझे गले लगाया और जिला चंबा का अध्यक्ष बनाया और उस राष्ट्रीय स्टेज की अध्यक्षता मुझसे कराई और मैंने कुछ उल्लुओं को ये कथा सुनाई कि कौन देगा आनंद शर्मा को वोट। मैंने उसका जवाब दिया कि वो आनंद शर्मा को भी पता नहीं है। वो भीतर घातियों की वजह से हिमाचल कांग्रेस को भी पता नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 2006 से ये अभियान चलाया है, उसको एक फोन तक कोई कांग्रेसी नहीं कर सका। बीजेपी वालों का तो मैं धन्यवादी हूँ। धूमल जी ने भी मेरे कोई भी प्रस्ताव को नहीं ठुकराया। शांता कुमार जी को तो मेरे आदरणीय हैं, उनको उस वक्त भी मेरी बात पर यकीन किया। उनको भी मैंने ये चंबा कांगड़ा सीट एमपी की जीतने के लिए एक गुर बताया था, जिसकी वजह से 100% मेरी जितनी भी संस्थाएं हैं उन्होंने इनका साथ दिया था। और अभी भी मोदी जी ने भी मुझे राकेश पठानिया के जरिए उसका अध्यक्ष बनाया, महामंत्री बनाया मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा का। वेदंती जी, इंद्रेश जी, मोहन भागवत से मेरा इंटरव्यू कराया। मैं धन्य मानता हूँ उसको, आज भी मैं उसकी तारीफ करता हूँ। राजेश सूर्यवंशी, हिमाचल प्रदेश न्यूज़ एडिटर इन चीफ थे, जिन्होंने मेरी वीडियोस को नेट पर चलाया और मैं आज भी उनका आभारी हूँ कि वो वापस चले आए, वो मुसलमान जिन्होंने मुझे बाबरी मस्जिद और जातीय जनगणना के
के लिए मुझ पर फतवा दिलाया। आज वो मेरे फतवे की तायद कर रहे हैं और सिर्फ वही उल्लू जो हैं मेरी मुखालफत कर रहे हैं कि जो 18 करोड़ की कोठी में बैठ कर के अंगना जी का प्रचार कर रहा है। मैंने मंडी की एक स्टेज से अभी उसको पैगाम दिया कि मामा जी, तुमने जो मेरे साथ किया उसका तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय संविधान जिसने आपको उपाध्यक्ष बनने का अधिकार दिया, ये 2025 में ये अधिकार भी चला जाएगा अगर तू भारतीय संविधान को ठुकराएगा। क्यों कि राजा साहब मुझे कहते थे कि मैं आपके कैबिनेट में अपना मंत्री बनाऊंगा, और मैं राजा साहब को कहता था, मैंने कहा सर हमारी तो कंस्टिट्यूंसी आजीवन रिजर्व है। तो मैंने 3 बातों का खड़गे जी से भी अपने प्रस्ताव के जरिए, अभी तो मैं कुछ नहीं, मेरी मांगे 2 थी मांगे मेरी। एक मांग ये थी कि जो इनके खिलाफ मैंने पिटीशन दायर की थी और उसके सीबीआई जांच करवाई जाए और इन करोड़ों का घोटाला करने वालों को कैद में बिठाया जाए। नंबर 2, इन्हीं की वजह से मेरे भाई ने एक तोहमत के जरिए जान गंवाई। वो तोहमत क्या थी कि इन्होंने मुझे ये अध्यक्ष बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और मुझे राजा जी द्वारा, सुकू जी द्वारा, कौल सिंह जी द्वारा, शांडिल और ये अपने बारी साहब और मेरे सभी आदरणीय जितने भी थे वो मुझे अपना बच्चा कह करके पुकारते थे, चाहे सत महाजन हो, चाहे शिव कुमार जी हों। और इस संविधान की वजह से हमारे अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर तो मेरे वो थे, क्योंकि रस्सी के बाहर उनको रोटी खानी पड़ती थी जो मैंने नहीं खाई, और मैंने अपने अकीदे की बात लोगों को बताई। इसलिए मैं अब भी इन सभी कांग्रेस के भीतर घातियों को, जो मेरी इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए मेरा पीछा किए हुए हैं, और अब भी जो 2022 का मुझे झूठे केसों में फंसाने और यहाँ तक कि टारगेट किलिंग, मोब लिंचिंग कराने में, झूठी अफवाहें फैलाने में लगे हुए हैं, तो वो इस बात को शासन और प्रशासन 3P को सतर्क करें। 3P का अर्थ है, पहली P है पुलिस, दूसरी है प्रेस और तीसरी है पब्लिक। इनके जो ईमानदार लोग हैं वो हमारे साथ हैं, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि यही देंगे अनंत शर्मा को वोट, चाहे वो बात करें या ना करें, क्योंकि हमारे पास हिमाचल में दूसरा कोई विकल्प नहीं। जो विकल्प हम उस वक्त ढूंढ रहे थे, इन कांग्रेसियों के दोहरी नीति की वजह से, वो अभी कैद में आराम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो हमारा प्रोग्राम है वो इस बार आएंगे और हम उनको भी अपनी कहानी बताएंगे, और हर जो
एजेंडा या जो घोषणा पत्र 25 सवालों को लेकर के, जिसे न्याय पत्र कहा जाता है, उसका प्रचार करेंगे। मरने से नहीं डरेंगे, मौत तो आनी है क्योंकि दुनिया फानी है। जय हिंद, जय भारत।